जीवन भविष्य दर्पण। रेवती नक्षत्र के जातक का लक्षण। नामाक्षर दे दो चाची, संपूर्णांगः शुचिर्दक्षा, साधुशूरो विचक्षणा, दे रेवती संभवो लोके, धन धान्यैर्लंकृता। रेवती नक्षत्र के जातक सर्वगुण संपन्न, सुंदर एवं प्रियभाषी होते हैं। मन उदार होता है, विवेक शक्ति उत्तम होती है, मान प्रतिष्ठा से भरा जीवन होता है, धनी मानी जीवन का सुख प्राप्त करते हैं। इनमें वयस्कों जैसा संयम और विवेक बुद्धि श्रेष्ठ रहती है। सदैव नए नए कामों में दिलचस्पी पैदा होना और मनोत्साह की वृद्धि होना नक्षत्र की विशेषता होती है। चारुशील विभुवो जितेन्द्रिया, सहजानुभवनेक मानसा, मानवो ननुभवेन महामती, रेवती भवती यस्य जन्मभम्। इस प्रमाण के अनुसार ऐसे जातकों का स्वभाव बहुत ही सुंदर होता है। सर्वत्र प्रशंसित, सम्मानित, बहुचर्चित ऐसे जातकों धनवान और जितेंद्रिय होते हैं। सदैव अपने अनोखे निष्कपट व्यवहार एवं आचरण द्वारा कभी स्वल्प साधन से तो कभी विस्तृत साधन से न्यूनाधिक धनोपार्जन की राह पाते हैं। इनके बुद्धि की तीक्ष्णता सदैव एक नवीन खोज करने की प्रेरणा देती है। चूँकि यह रेवती नक्षत्र गंडमूल कहलाती है, अतः चरण भेद के अनुसार रेवती का प्रथम चरण राज सम्मान और सुख देने वाला, द्वितीय चरण मंत्री पद देने वाला, तृतीय चरण धन सुख की वृद्धि करने वाला है, परंतु चतुर्थ चरण विविध भांति कष्टदायक, चिंताकारक एवं अरिष्टप्रद होता है। विभिन्न मतों के स्वाध्यायोपरांतम कुछ भी ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि इस नक्षत्र के लोग जीवन पर्यंत विकास की भूमिका निभाने में ही तल्लीन रहते हैं। प्रायः अपने प्रत्येक आवश्यक कार्य के क्षेत्र में कठिन श्रम व संघर्ष द्वारा ये लोग सफल, प्रतिष्ठित और प्रशंसित रहते हैं। जबकि इनकी प्रगति में बाधाओं की कमी नहीं होती। अपनी संतानों के अभ्युदय में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है और काफ़ी दांव पेच से पेश आते हैं। वैवाहिक जीवन की सुख संपन्नता में कुछ विलंब से सफलता मिलती है, किंतु दाम्पत्य जीवन में निराशा का कोई कारण नहीं बनता। 40 वर्ष की आयु के बाद जीवन कुछ कठिनाइयों से घिरा रहता है। यदि मस्तिष्क विकृति न पैदा हो तो हर क्षेत्र में आवश्यक सफलता अवश्य मिलती है। इनके ससुराल के वरिष्ठ सदस्यों को पदे पदे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन लोगों से निराशा और उदासीनता ही हाथ लगती है। कभी कभी संबंध भी टूट जाता है। रेवती नक्षत्र की महिलाओं का लक्षण। मातृ पितृगण स्वश्रुणाम, देव ब्राह्मण देव सेवनी, अनुकूला ही कन्यात, जायते पौषुण दैवते। रेवती नक्षत्र में उत्पन्न महिलाएं धर्म प्रिय, शास्त्रोक्त मर्यादा पालन करने वाली और अनुज प्रिय होती हैं। मातृ पितृ एवं ससुराल का उत्तम स्नेह सुख प्राप्त करती हैं। आचरण पवित्र होता है। ब्राह्मण सेवा की उत्तम भावना से युक्त होती हैं। रेवती संभवा कन्या धन्या धन्य धनान्विता, सुभगा सुत संयुक्ता, संपूर्णांगैश्च सुंदरी। ऐसी महिलाएं समाज परिवार में अच्छी मान प्रतिष्ठा कायम रखने में समर्थ होती हैं।
धन धान्य से परिपूर्ण इनका जीवन होता है। सौभाग्यवती और उत्तम पुत्रवती होती हैं। शरीर के संपूर्ण अंग सुडौल एवं आकर्षक होते हैं। धनाभाव नहीं रहता। विशेष रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष वात पित्त दोष जर पीड़ा उरुशूल एवं चित्त भ्रम से व्यथित होते हैं। यदा कदा अस्थि संस्थान का विकार, ज्ञान वाहक अंगों में पीड़ा, आघात व्रण, अस्थि भग्न, मधुमेह अथवा मूत्र विषमता की पीड़ा इनके लिए कठिन होती है। इस नक्षत्र के स्वामी पूषा होते हैं। इनके पीड़ित्यर्थ एवं व्याधियों के प्रतिकार हेतु ब्रह्म यज्ञ, महामृत्युंजय स्तोत्र पाठ, शारदोक्त महामृत्युंजय जप, तिलपात्र दान, कलाचक्र दान एवं गोदान करना प्रशस्त होता है। दैनिक कृत्य के रूप में तीर्थ, श्राद्ध, मात्र षोडशी एवं श्री भैरव नमस्कार विधेय है। नक्षत्रेश देवता की पीड़ित्यर्थ वैदिक मंत्र ओम पूषण तव व्रते भयम नरिष्येम कदाचन स्तोतारस्त इहेस्मस्मि ओम पूषणे नमः। इसी मंत्र के दशांश और दैनिक हवन के लिए सामग्री के रूप में अश्वत्थ मूल एवं तिलाज्य तंडूल का प्रयोग करना चाहिए। पूषण देवता के निमित्त बुधवार को रेवती नक्षत्र पड़ने पर सहवी दध्यन्न से बलि प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी अपनी शक्ति के अनुसार वृषभ दान, छाया पात्र दान, रजत दान करने से सामयिक बाधाएं निवृत्त होती रहती हैं। अपने इष्ट देवता का दैनिक पूजन करते समय या नक्षत्र शांत्यर्थ अनुष्ठान के प्रयोजन में पूजन सामग्री हेतु रक्त चंदन, गंध, मंदार पुष्प, घृत गुग्गुल, धूप, घृत दीपक और घृत पायस नैवेद्य को प्रधानता देनी चाहिए। भुजा में या हृदय पर रजत यंत्र के मध्य अश्वत्थ मूल धारण सदा कल्याणकारी होता है। मतांतर वाक्य है कि यदि गुरुवार या शुक्रवार को रेवती नक्षत्र पड़ जाए तो किसी नवीन व्याधि या समस्या की उत्पत्ति होने का संकेत मिलता है। ऐसी स्थिति में घृत रंजित पलाश की संविधा में निम्नलिखित मंत्र द्वारा 108 या 1008 आवृत्ति हवन करना चाहिए। ओम पूषन्तु प्रजा इह यज्ञमास्य सुन्वता अस्माकं स्तुवता मुक्त ओम पूषणे नमः। हवनोपरांत रेशमी वस्त्र सहित धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, ध्रुव दर्शन और अखंड दीप दान करना विधेय है। जीवन भविष्य दर्पण में रेवती नक्षत्र के स्त्री पुरुषों के लिए विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।